हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का उर्दू का सब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन, जिसका हम लोग ग्रुप ए को अभी सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने इसका ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट को सॉल्व कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर के आप इसके ऑब्जेक्टिव वाले को भी देख सकते हो। साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स के साथ जुड़ करके इसका PDF हासिल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इस वीडियोस को 3 पार्ट में बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये उर्दू है और उर्दू आपको बिल्कुल समझ समझ करके याद करना होता है और उसको अच्छे से करना होता है। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन ना ले, सभी सवालात के जवाब आपको कराए जाएंगे धीरे धीरे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको कह रहा है कि सवालात को 3 हिस्सों में तस्कीम किया गया है। सभी हिस्सों के सवालों के जवाब दिए गए हिदायत के मुताबिक दें। ठीक है, जो आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सवालों की कीमत बाएं जानिब दर्ज है। यानी जो सवाल है उसकी कीमत लिख दी गई है बाएं जानिब। यहाँ पे देखो है ना, 2 गुना 5, यानी 5 सवालों का जवाब देना है आपको। और हर एक सवाल जो है आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है मंदरजा झेल के 7 सवालों में से किन्हीं 5 सवालों का जवाब दें। यानी इस मॉडल सेट में आपको 7 सवाल दिया गया है ग्रुप में ए में। हम लोग क्या करेंगे, 5 सवाल का जवाब नहीं देंगे बल्कि 7 सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कौन सा सवाल आ जाएगा ये कौन जानता है। ठीक है, जवाब एक लफ्ज़ में हो या फिर जुमला में हो, यानी जो इसका जवाब है आप उसको एक लफ्ज़ में भी दे सकते हैं। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप लिख सकते हो दिल्ली भी। यानी तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भारत की राजधानी दिल्ली है, यानी आप जुमला बना के भी लिख सकते हो, यानी तो उसको एक वर्ड में भी दे सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हमारा पहला सवाल। सबसे पहला सवाल देखिए ध्यान से, आप क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ना पढ़ने भी नहीं आता है, और वैसे मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती थी। धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं भी सीख गया। ठीक है, चलो ध्यान दो। कह रहा है कि भोला गीता शौक से क्यों सुनता था। ध्यान से समझना, भोला गीता शौक से क्यों सुनता था। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, क्या करेंगे। देखो इसके आंसर में आप लोग लिख लो, वह कहानियों का शौकीन था। वह कहानियों, है ना, यह अलिफा हो जाएगा काफ के साथ मिला हुआ, कहानियों, नू यहाँ होगा, का शौकीन था। वो कहानियों का शौकीन था, इसलिए वो गीता शौक से सुनता था। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, वो कहानियों का क्या था, शौकीन था। अब हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, उस्ताद मंगू को दुनिया के हालात की खबरें किस तरह मिला करती थी। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस्ताद मंगू जो था वो क्या तांगे वाला था, कोचवान था। उसको दुनिया की जो हालात है, यानी कि दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन अफसर आ रहा है, कौन अफसर का तबादला हो रहा है, ये सब जो डेली दिनचर्या की जो खबरें थी उनको कैसे मिला करती थी, ये क्वेश्चन हो गया। तो चलते हैं इसके आंसर को देख लेते हैं। इसके आंसर में आपको लिखना है, इसके तांगे, ते अलिफ ता है यहाँ पे, ध्यान देना, इसके तांगे पर बैठने वाले सवारियों से इसको कैसे खबरें मिलती थी, इसके तांगे पर बैठने वाले सवारियों से। तो ये वाला आंसर जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं वहाँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि सर सैयद अहमद खां का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। ठीक है, क्या कह रहा है, सर सैयद अहमद खान जो थे उनका कौन सा मजमून यानी एशे आपके निसाब में शामिल है, यानी जिसको उन्होंने लिखा है आपको बताना है। तो चलते हैं इसके आंसर को देख लेते हैं। इसके आंसर में आपको लिखना है यहाँ पे औरतों के हुकूक, बस इतना सा लिखना है आपको। ठीक है, औरतों, यहाँ पे ते है, ये एन वाव है, औरतों के हकूक। ठीक है, इस तरह से आप लोग हकूक बना लीजिएगा, यहाँ पे काफ है। ठीक है, हुकूक, ये भी छोटी काफ हो गया, औरतों के हकूक। ठीक है, समझ रहे हो। चलते हैं अगले सवाल पे। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है। जो गज़ल होता है उसमें जो सबसे अच्छा शेर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो चलते हैं इसके आंसर को देख लेते हैं, इसका आंसर होगा तो क्या होगा। देखिए इसका आंसर में आपको लिखना है, जो गज़ल हो ना, गज़ल, गज़ल का सबसे अच्छा शेर, गज़ल का सबसे अच्छा शेर, बड़ी शीन है, एन है और रे है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग को अच्छा से आप लोग लिख लो। ठीक है, अगर आपका स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो गज़ल का सबसे जो अच्छा शेर होता है वो बैत अल गज़ल,
बैत अल गज़ल, यानी कि इसको हम मिला के भी पढ़ सकते हैं बैतुल गज़ल, ठीक है। तो बैत अल गज़ल या शाह, बड़ी सीन से लीजिएगा, शाह बैत कहलाता है, शाह बैत कहलाता है। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाह बैत कहलाता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि नज़्म में मरा को और किस नाम से जाना जाता है। नज़्म में मरा को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके आंसर की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। नज़्म में मारा को और किस नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग नज़्म आरी के नाम से भी जानते हैं। नज़्म आरी, ये ऐन अलिफ आ है, ठीक है। नज़्म आरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको नोट डाउन कर लो। छोटा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके ऑब्जेक्टिव वाले सेट में पूछा गया है। एक बार फिर से यहाँ पे पूछ लिया है, देखिए हम बोले ना, ये क्वेश्चन आपका जो घुमा घुमा के पूछ सकता है। जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वो आपका सब्जेक्टिव में भी वन लाइनर में पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो जोशमली आबादी की नज़्म का उन्वान क्या है। जोशमली आबादी की जो नज़्म है उसका उन्वान क्या है आपको बताना है, ठीक है। चलते इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए उसके आंसर में आप लोग लिख लीजिएगा गर्मी और देहाती बाजार। क्या लिखिएगा, गर्मी और देहाती बाजार। उसका उन्वान क्या है, गर्मी और देहाती बाजार। ये मीम और ये है, ठीक है, ये मीम और ये मिला के लिख लीजिएगा, गर्मी और देहाती। ये है एक नुक्ता हो गया, देहाती बाजार, ठीक है, गर्मी और देहाती बाजार। चलते हैं अगले सवाल पे। मुहावरा बाग बाग होने का क्या अर्थ है। मुहावरा, एक मुहावरा है बाग बाग होना। क्या होना, बाग बाग होना। उसका अर्थ आपको बताना है। चलिए इसके अर्थ को देख लेते हैं क्या होगा। देखिए इसका आंसर में आप लोग लिख लेना बहुत खुश होना। क्या होना, बहुत खुश होना। इसके अर्थ में आप लोग लिख लेना बहुत खुश होना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में। जल्दी हम इसका ग्रुप बी का भी सारा क्वेश्चन को जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए कोई वीडियोज़ बना है। डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप और मेरे सेकंड चैनल का, सबको ज्वाइन कर रखो ताकि भविष्य में भी आप इसका लाभ उठाते रहें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।